हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिमांड के ऊपर, थ्योरी ऑफ डिमांड। एकदम बेसिक से, एकदम ज़ीरो से हम लोग जाएंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड, देन द कोमोडिटी विच अफेक्ट डिमांड, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ईच एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो में आप बने रहिए, बेसिक से लेके एंड तक जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है डिमांड के ऊपर, फर्स्ट वीडियो। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सो डिमांड होता क्या है? डिमांड उसे कहते हैं जब तीन चीज़ आपस में मिलती है ना, तब जाके डिमांड कहलाती है। वो तीन चीज़ होती क्या है? तो वो तीन चीज़ें हैं डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। जब ये तीन चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तब जाके डिमांड कहलाती है। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ करके डिमांड कहलाती है। तो ये तीन चीज़ है क्या? डिज़ायर, सबसे पहली वो डिज़ायर मतलब चाहत। जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसकी चाहत होनी चाहिए, मतलब उसको पाने की इच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ विलिंगनेस टू परचेस। विलिंगनेस टू परचेस का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस टू परचेस यानी आपको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। प्लस एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे करने की काबिलियत होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए, मनी। जिसे खरीदने के, विलिंगनेस टू पे, आपको पे करने की एबिलिटी हो, और विलिंगनेस टू परचेस प्लस डिज़ायर, जब तीनों चीज़ मिलती है, पाने की चाहत, साथ ही साथ खरीदने की इच्छा और पे करने की एबिलिटी, जब तीनों चीज़ आपस में जुड़ती है तब जाके डिमांड कहलाती है। हम लोग डिमांड का डेफिनेशन भी देखेंगे जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। डिमांड refers to the quantity of goods and services that consumers are willing and able to purchase at a various price during the period of time। तो ये हमारा डिमांड का डेफिनेशन। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। डिमांड वो चीज़ दर्शाता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब कितनी क्वांटिटी में है, प्लस सर्विस दैट कंज्यूमर जो कि कस्टमर आर विलिंग्स एंड एबल टू परचेस। ये वही चीज़ें हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, विलिंग्स एंड एबिलिटी टू पे, वही एबिलिटी टू परचेस, खरीदने की जो कहते हैं ना एबिलिटी होनी चाहिए, जो खरीदने के पे करने का कैपेबल है वो चीज़। तो जो कि कंज्यूमर यानी कस्टमर खरीदने की भी इच्छा रखता हो, साथ ही साथ परचेस खरीदने की इच्छा है, साथ ही साथ एबल है टू परचेस करने के लिए, यानी कि एबिलिटी टू पे एट अ वेरियस प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उस प्राइस पे, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम। तो तब जा कर के वो डिमांड का डेफिनेशन बनता है। तो ये अगेन मैं बता दे रही हूँ, तीन चीज़ें ही हैं जो जुड़ करके डिमांड कहलाती है। डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस यानी चाहत या इच्छा, प्लस खरीदने की इच्छा, प्लस एबिलिटी टू पे करने की एबिलिटी हो, तब तीनों जुड़ करके डिमांड कहलाती है। डिमांड का डेफिनेशन, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कंज्यूमर एंड विलिंग्स एंड एबल टू परचेस एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो जाता है हमारा डिमांड का डेफिनेशन। देन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग मतलब डिमांड को कौन कौन सी चीज़ों से अफेक्ट होती है।
आइए देखते हैं, इसके बाद का टॉपिक हमारे स्टडी मटेरियल में यही है। एक्चुअली स्टडी मटेरियल मेरे पास में ही है तो मैं जानती हूँ, अदरवाइज़ आपको स्टडी मटेरियल का कुछ भी चाहिए हो, यानी उसके नोट्स चाहिए या बुक्स के पेजेस के फ़ोटोज़ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, उसका लिंक भेज दूँगी PDF बना करके। तो डेफिनेशन ये रहा, एंड जो 3 चीज़ें मिलकर डिमांड बनती है वो ये है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिमांड। किस किस फैक्टर से हमें डिमांड को इफ़ेक्ट होता है वो अब हम लोग जानेंगे। पहले ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो अब हम लोग जो फैक्टर है जिससे हमारा डिमांड इफ़ेक्ट होगा वो अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है इनकम ऑफ कंज्यूमर, income of consumer, and the second was taste and preference, and तीसरा जो है वो है हमारा population, and the last and fourth one is climate। मेनली इन 4 चीज़ों से हमारा डिमांड को इफ़ेक्ट होता है। तो 4 चीज़ें, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम यानी कंज्यूमर, वही हमारे इकोनॉमिक्स में कस्टमर को कंज्यूमर करके बताया है। तो कंज्यूमर जो है सो उनके इनकम से, यानी अगर इनकम से इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी उनके इनकम अगर ज़्यादा हुआ तो डिमांड को इफ़ेक्ट पड़ेगा, कम हुआ तो भी डिमांड को इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो कैसे। तो कॉमन से एग्जांपल मैं बताती हूँ इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि अगर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा हुआ, कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा हुआ तो कॉमन सी बात है वो ज़्यादा से ये डिमांड उसकी ज़्यादा होगी। कि जो पहले कम इनकम के कारण बहुत ही कम चीज़ें, नेसेसिटी चीज़ बस आती थी, लेकिन अब जब इनकम कंज्यूमर का बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी कि उसको ये भी चाहिए, थोड़ी सी जो जो उनकी इच्छा है वो सारे वो ख़रीदने चाहेंगे, तो उनकी डिमांड को इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद जो है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब क्या, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, यानी कि उसको प्रोडक्ट को लेके टेस्ट कैसा है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि इसके ऊपर मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक अ कंज्यूमर, जैसे कि अगर उसको भले ही उसको अभी इनकम ज़्यादा हो या ना हो, क्योंकि इनकम को लेकर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें जस्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात की जाएगी कि वो क्या ख़रीदना चाहता है। हो सकता है कि उसकी इनकम ज़्यादा भी हो लेकिन उसको पसंद हो वो चीज़ें जिसकी मतलब चीप प्राइस हो, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड को। एंड थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे, लाइक पहले एक पर्सन था जो मानो उसका मंथली जो भी लगता है, मंथली छोड़ो, डे में मोस्टली उसको 200 रुपीज़ की एक्सपेंस होती थी, खर्चे होते थे। लेकिन वही वो जब मैरिड होता है तब वो 2 इंसान हो गए, 2 मेंबर हो गए। अब दोनों को एक दिन में लग रहा है 400 रुपये का सामान, जो भी खाने के लिए जो भी प्रोडक्ट लेना हो रहा है उनको, लाइक राइस, वेट, पोटैटोज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो पहले एक थे तो 200 लगता था, अब 2 हो गए तो 400 लगे। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन से भी डिमांड को इफ़ेक्ट पड़ती है। पहले 200 की डिमांड थी कि इतना का सामान चाहिए, बट अब 2 हो गए, 1 से 2 हो गए तो डिमांड भी बढ़ गई, 200 से 400 हो गई। तो हमें पॉपुलेशन से भी डिमांड को इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड द फोर्थ वन इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट से भी डिमांड को इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक अगर क्लाइमेट से हम कैसे एग्जांपल दें, लाइक वुलन क्लोथ्स वगैरह हो गए, या फिर डिमांड आइसक्रीम का डिमांड। समर सीज़न में क्या होता है ना कि आइसक्रीम का डिमांड हाई रहता है, लेकिन वही विंटर सीज़न आता है तो उसका डिमांड लो हो जाता है। तो हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी डिमांड को इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब इस सब ने एकदम कॉमन से एग्जाम्पल पे बेस्ड है, तो ये सब को लेकर के टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सब बहुत ही ईजिली आप लोग समझ जाओगे। तो मोस्टली ये 4 चीज़ों से हमारा डिमांड को इफ़ेक्ट पड़ता है। अब द नेक्स्ट वन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा
एक पॉइंट आता है जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो है लॉ ऑफ डिमांड। ये ना सुपर वीवीआई कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड। देन ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है? आप लोगों ने भी जब अगर इकोनॉमिक्स आपने 11th-12th में पढ़ा है, 12th में, तो फिर उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड था। एंड CMA इन सब के इकोनॉमिक्स बुक्स या मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स बुक्स में तो डिमांड टॉपिक तो होती ही होती है, उसमें लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे समझना वैसे तो हार्ड नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से समझो ना तो ये बहुत ईजी है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। पहली बात, लॉ ऑफ डिमांड दो चीज़ों की ही बात करता है। आपने फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग डिमांड देख लिया ना, 4 चीज़ें थी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट। ये 4 चीज़ों से ही डिमांड को इफेक्ट पड़ता है। तो एग्ज़ाम में वही पूछेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे डिमांड को इफेक्ट पड़ता है, तो ये 4 फैक्टर है। देन अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड बस दो चीज़ों से, मतलब दो चीज़ों की बात करती है। पहली बात तो डिमांड एंड द सेकेंड वन इज प्राइस। बस ये दो चीज़ों के ही ऊपर है लॉ ऑफ डिमांड। ये बेसिक सी चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आगे चल के ना इन्हीं दोनों के ऊपर सोच करके आप हर चीज़ कर पाओगे डिमांड के ऊपर। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर बात करती है, वो है डिमांड एंड प्राइस। और इन दोनों में ना इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा? इनवर्स रिलेशन है। वो कैसे? तो जैसे कि आप बोलोगे क्या किए? डिमांड डी डोनेट क्यों मैंने डिमांड को, पी फॉर प्राइस, डिमांड एंड प्राइस। देखिए अगर डिमांड हाई रहा, अपवर्ड यानी हाई रहा, तो प्राइस जो है डाउनवर्ड रहेगा, यानी इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा। पहली बात तो लॉ ऑफ डिमांड दो चीज़ों की ही बात करती है, फर्स्ट जो है डिमांड एंड द सेकेंड वन इज प्राइस। और दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ डिमांड दो चीज़ों की सी बात करती है, फर्स्ट डिमांड एंड द सेकेंड वन इज प्राइस, एंड दोनों इन्वर्स रिलेशन है दोनों में। वो कैसे? जब डिमांड हाई होगा देन प्राइस जो है वो डाउनवर्ड, एंड व्हेन डिमांड डाउनवर्ड होगा देन प्राइस हाई होगा। वो कैसे? तो एकदम कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक प्राइस डाउन, यानी कि अगर समझिए मार्केट में अगर आप जाते हो, कॉमन से चीज़ लेते हैं जैसे आलू का दाम बहुत ही कम है। अगर दाम आपको बहुत सस्ता मिल रहा है यानी डाउन प्राइस बहुत ही कम है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में आलू खरीदोगे। अब ज़्यादा क्वांटिटी में आलू खरीद रहे हो यानी आलू का मार्केट में डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आलू खरीद रहे हैं तो उसका डिमांड है ना। इसलिए जब प्राइस कम रहेगा तो डिमांड हाई रहेगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि आलू लो या कोई भी सब्ज़ी लो, लाइक राइस लेते हैं, राइस का अगर प्राइस डाउन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। जब प्राइस सस्ता रहता है तो हमारी मम्मी लोग हैं, वो लोग क्या कम करती है, सब्ज़ियाँ जब सस्ता होते हैं तो वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदती हैं। और वैसे ही बहुत सारे कस्टमर सारे वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, डिमांड हाई हो जाएगा कंपेयर टू नॉर्मल डे, डिमांड हाई हो जाएगा जब प्राइस लो रहेगा। तो इन्वर्स रिलेशन है ना, जब डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस लो है, यानी प्राइस लो तो डिमांड ज़्यादा। अब वेन जब डिमांड लो कब होगा? जब प्राइस ज़्यादा होगा। वो कैसे? वही कॉमन सी एग्जांपल हमारा आलू का दाम अगर बढ़ जाता है तो हम लोग कम क्वांटिटी में खरीदेंगे। नॉर्मली जब आलू का दाम बढ़े रहेगा तो हम लोग कम क्वांटिटी में खरीदेंगे, कम क्वांटिटी में वैसे ही सबको ही खरीदेंगे, तो यानी कि डिमांड जो होगा आलू का मार्केट में वो कम होगा। जब प्राइस हाई रहेगा तो डिमांड जो है कम हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा इन्वर्स रिलेशन, डिमांड ज़्यादा था तो प्राइस कम, एंड व्हेन डिमांड कम देन प्राइस ज़्यादा। समझ आ गया? तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इसी को ऊपर अब है, इसी को, इसके बाद हम लोग डिमांड कर्व जानेंगे, लेकिन ये जो बेसिक आपने माइंड में बिठा दिया ना, देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से डिमांड चैप्टर कर पाओगे। तो क्या था ये, शॉर्ट में एक और बार मैं बता रही हूँ। लॉ ऑफ डिमांड
दो चीज़ की बात करता है। नंबर 1 डिमांड, नंबर 2 प्राइस। डिमांड प्राइस दो चीज़ों की बात करता है। दोनों में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स यानी उल्टा रिलेशन। उल्टा रिलेशन है कैसे? जब डिमांड ज़्यादा तो प्राइस कम, और जब डिमांड कम तो प्राइस ज़्यादा। उल्टा, ये ज़्यादा है तो ये कम, और ये कम है तो ये ज़्यादा। वैसे तो एग्जाम्पल में लिया था, आलू का प्राइस अगर कम हुआ तो ज़्यादा क्वांटिटी पर खरीदेंगे, प्राइस कम हुआ तो ज़्यादा क्वांटिटी में यानी डिमांड ज़्यादा रहेगा। अगर वही आलू का दाम बढ़ गया, आलू मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसका दाम बढ़ गया मार्केट में तो कम खरीदेंगे यानी डिमांड कम, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। तो ये हो जाता है हमारा बेसिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो अब हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिमांड कर्व देखेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये सब चीज़ के बारे में टॉपिक करेंगे। साथ ही साथ प्राइस रिलेटेड टू कोमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ईच एंड एवरीथिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन सप्लाई, बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। फ़िलहाल ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही करवा रही हूँ। अभी स्टार्टिंग से एक शॉर्ट रिवाइज लेते हैं ताकि माइंड में ये बैठ जाए, ताकि आपको बाद में फिर से पढ़ना ही नहीं पड़े। अभी जो आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो वही नोट डाउन आपको एग्ज़ाम टाइम में कर लेने से ही हो जाएगा। तो वो क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड। 3 चीज़ मिलकर डिमांड बनती है। वो 3 चीज़ें क्या है? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। 3 चीज़ मिलके डिमांड बनी। डिज़ायर, विलिंगनेस टू परचेज, एबिलिटी टू पे। डिज़ायर क्या है? चाहत, प्लस विलिंगनेस टू परचेज, खरीदने की इच्छा, प्लस एबिलिटी टू पे, खरीदने की काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, तब जा कर के डिमांड बनती है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एंड देन इसका डेफिनेशन का बात करते हैं। तो डेफिनेशन ये रहा, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ, डिमांड उसे करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस डैट कंज्यूमर, जो कि कस्टमर है, इकोनॉमिक्स में कस्टमर को कंज्यूमर हमें पढ़ना है। कंज्यूमर आर विलिंग्स, यानी ये जो था विलिंगनेस, एंड एबल टू परचेस, यानी खरीदने की एबिलिटी हो उसे, एट अ वेरियस प्राइस, वो भी प्राइस पे है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। एंड देन हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ इफेक्टिव डिमांड, किस किस फैक्टर से डिमांड को इफेक्ट होता है। तो 4 फैक्टर है, ठीक है। मोस्टली 4 फैक्टर ये कॉमन जो है जिससे हमारा डिमांड को इफेक्ट पड़ता है। वो क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम से, यानी इनकम ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा खरीदते हैं लोग, डिमांड वैसे टाइप। एंड मतलब डिमांड हाई हो जाता है ज़्यादा खरीदते हैं तो मार्केट में। वही टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कि इंसान को ज़्यादा पसंद होता है, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे कि ब्रेड हुआ, एक कस्टमर है, वो क्या हुआ ना, ब्रेड का दाम मानो ब्रेड का दाम था 15 रुपये एक पैकेट था, 15 रुपये एक पैकेट था। देन उसके बाद वो 17 भी होता है ना, तो भी वो पर्सन जो है वो फिर भी वो ब्रेड ही लेता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि 15 रुपये के ब्रेड में उसका पेट भर जा रहा है। वही अगर उसके जगह वो दूसरी चीज़ें ले, जो उसके खाने बनाने में हेल्प कर, उससे ज़्यादा पैसे, मतलब उसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं या उसमें कम लग रहे हैं, फिर भी वो यही लेगा क्योंकि उससे उसका पेट भर जा रहा है। अब बाकी वो ज़्यादा एक्सपेंस करके भी किसी और चीज़ से उसका पेट नहीं भरा है, तो वो जाता है उसका टेस्ट एंड प्रीफरेंस के ऊपर। एंड द थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन, जो कि मैंने बोला एक पर्सन रहा तो जो एक्सपेंस होगी तो कम हो रही है, एंड द पॉपुलेशन बढ़ा, यानी 1 से 2 हुए, देन उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया। यानी एक्सपेंस ज़्यादा मतलब क्या है? डिमांड ज़्यादा हो गया। पहले डिमांड कम था, 200 तक का ही डिमांड था कि इतने में जो आता है मेरा पेट भर जाता है, बट अब डिमांड ज़्यादा हो गया कि नहीं अब 400 का सामान लगेगा, तो अब डिमांड ज़्यादा हो गया, तो ये पॉपुलेशन से डिमांड को इफेक्ट पड़ा। एंड द फोर्थ वन इज़ क्लाइमेट, जैसे कि मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया, तो वैसे ही जब गर्मी का टाइम होता है तो आइसक्रीम का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, एंड द ठंडा का टाइम होता है तो कम जाता है, तो इफेक्ट ऑफ डिमांड, तो डिमांड को क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जस्ट 2 चीज़ की बात करता है, क्या थी? डिमांड प्राइस, डिमांड एंड प्राइस दोनों में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स, यानी उल्टा। जब डिमांड ज़्यादा तो प्राइस कम, जब डिमांड कम तो प्राइस ज़्यादा। वो कैसे? तो हमने आलू का एग्ज़ाम्पल लिया था। जब आलू का एग्ज़ाम्पल क्या था हमारा, तो जो हमने कहा था आलू का दाम कम रहेगा तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, प्राइस हाई रहेगा तो डिमांड कम रहेगी, तो दैट्स इट। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पोस्ट करूँगी, यानी इसका सेकेंड पार्ट पोस्ट करूँगी, तो उसमें हम लोग बात करेंगे इसके बाद
डिमांड कर्व की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, देन प्राइस रिलेटेड टू कोमोडिटीज़ वगैरह की, सब चीज़ की हम लोग टोटल बात करने वाले हैं। उसके ऊपर एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे लेंगे। अगर आपको ये वाला जो पार्ट है हमारा डिमांड का फर्स्ट पार्ट, ये जो टॉपिक है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जिसमें पढ़ा हमने, फैक्टर ऑफ इफेक्टिव डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड, तो ये जो आपको अगर समझ आया हो ना तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। मैं कमेंट पढ़ूँगी भी एंड रिप्लाई भी करूँगी। और इसके बाद अगर आपको अभी तो डिमांड चलेगा, लेकिन इसके बाद अलग टॉपिक पे भी अगर वीडियो चाहिए आपको तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो पोस्ट करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।